हेलो स्टूडेंट, आज आपका जो है विज्ञान डीलेट 4th सेमेस्टर में आज आपका टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो है रक्त। आप सभी जानते हैं कि सभी जीवधारियों में जो है वो रक्त पाया जाता है। तो आज हम रक्त की जो है वो संरचना के बारे में जो है वो जानकारी देंगे या उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो संरचना के आधार पर मनुष्य के रक्त को दो भागों में विभक्त किया गया है या दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका है प्लाज्मा, दूसरा आपका रक्त कणिकाएं। तो प्लाज्मा क्या है कि आयतन के आधार पर ये लगभग 55 से 60% भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है, और रक्त कणिकाएं क्या है कि लगभग 40 से 45% भाग होता है रक्त कणिकाओं का। अब हम बात करते हैं जो है वो प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है वो रक्त का हल्के पीले रंग का कुछ क्षारीय, साफ, पारदर्शक और आधारभूत तरल जो है वो होता है। यह रक्त का लगभग 55 से 60% भाग जो है वो बनाता है। इसमें 90 से 92% भाग जल का तथा शेष 8 से 10% भाग में कई प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक जो है वो पदार्थ उपस्थित होते हैं। बात करते हैं कार्बनिक जो है वो पदार्थ की। तो कार्बनिक पदार्थ में क्या है कि इसमें अधिक मात्रा में जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं जो मुख्यतः जो है वो एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूल्स और प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन से मिलकर जो है वो बने होते हैं। ये रक्त के परासरण दाब को निर्धारित करते हैं। ये क्या है, रक्त के जो है वो परासरण दाब को जो है वो निर्धारित करते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं आपकी जो है क्या कहते हैं इसकी, ग्लोब्यूल्स की। तो ग्लोब्यूल्स क्या होते हैं कि ये जो है वो एंटीबॉडी का काम करते हैं और विषैले पदार्थ यानी वायरस और जीवाणुओं को जो है वो नष्ट करते हैं। ग्लोब्यूल्स का जो कार्य होता है वो एंटीबॉडी, ये जो है एंटीबॉडी का जो है वो काम करते हैं और जो है विषैले पदार्थ, वायरस और जीवाणुओं को जो है वो नष्ट करते हैं। अब बात करते हैं जो है प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजन की। प्रोथ्रोम्बिन और जो है बात करते हैं फाइब्रिनोजन की। तो ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। इनके अतिरिक्त हार्मोन्स, स्टार्च, विटामिन्स, फैटी एसिड्स, एंटीबॉडीज, यूरिक एसिड आदि जो है वो होते हैं। अब बात करते हैं जो है वो अकार्बनिक जो है वो पदार्थ की। तो इनमें सबसे अधिक मात्रा में सोडियम बाइकार्बोनेट तथा सोडियम क्लोराइड उपस्थित होते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन आदि के फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड आदि भी इसमें जो है वो पाए जाते हैं। अब कुछ गैसें भी इसमें होती हैं। तो गैसों की हम बात करें तो इसमें जो है गैसों की हम बात करें तो इसमें जो है क्या कहते हैं, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों के अतिरिक्त इसमें जो है प्लाज्मा में ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका है, नाइट्रोजन है आपका, वह जो है वो अमोनिया आदि जो है वो गैसें भी जो है वो घुलित अवस्था में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, इसमें घुलित अवस्था में जो है वो पाई जाती है। घुलित अवस्था में जो है वो पाई जाती है। तो ये था आपका प्लाज्मा और जो है कार्बनिक और अकार्बनिक जो है वो पदार्थ, उसमें हमने बात करी। अब जो है हम बात करते हैं रक्त जो है वो कणिकाओं की। अब हम बात करते हैं रक्त कणिकाएं की। तो प्लाज्मा के अतिरिक्त शेष रक्त का जो लगभग 40 से 45% जो भाग होता है वो रक्ताणुओं का बना होता है। मतलब इसमें हम ये कह सकते हैं कि प्लाज्मा के अतिरिक्त शेष जो आपका भाग है, प्लाज्मा के अतिरिक्त जो शेष जो आपका रक्त का जो भाग है, रक्त का लगभग 40 से 45% जो भाग आपका होता है वो रक्ताणुओं का बना होता है। वो रक्ताणुओं का जो है बना होता है। रक्ताणुओं का जो है वो बना होता है। इस भाग को हीमेटोक्रिट कहते हैं। हीमेटोक्रिट कहते हैं।
इस जो भाग को क्या कहते हैं, हीमेटोक्रिट कहते हैं। मनुष्य के रक्त में निम्नलिखित 3 प्रकार की जो है वो रक्त कणिकाएं या रक्ताणु पाए जाते हैं। तो आपका इसमें 3 प्रकार के जो है वो प्रकार के आपकी जो है वो रक्त कणिकाएं या रक्ताणु जो है वो पाई जाती है। मनुष्य के जो है रक्त में पहला आपका हो जाएगा लाल रक्त कणिकाएं। पहला आपका हो जाएगा लाल जो है रक्त कणिकाएं। तो ये मनुष्य तथा अन्य सभी कशेरुकी प्राणियों में जो है वो में ही पाए जाते हैं तथा 99% रक्त कणिकाएं लाल रक्ताणु भी होते हैं। विभिन्न वर्गों के कशेरुकों में इनकी संख्या, आकार व परिमाण आदि में भिन्नता पाई जाती है, किंतु इनके प्रमुख कार्य सभी के समान होते हैं। मनुष्य के लाल रक्ताणु छोटे, चपटे, गोल तथा दोनों ओर से बीच में दबे हुए होते हैं। इनमें केंद्रक नहीं होता है। इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। इनका जो निर्माण है वो अस्थियों की लाल जो है वो क्या कहते हैं, लाल जो है वो मतलब उनका निर्माण जो है वो अस्थियों की लाल जो है वो मज्जा में होता है। इनका जो प्रमुख कार्य होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। तो लाल रक्तिकाएं करिए, इनका जो जीवन काल है, इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। इनका जो जीवन काल होता है वो 1 से 20 दिन का होता है। ये जो होते हैं वो मनुष्य में जो है लाल रक्ताणु जो होते हैं, लाल जो रक्ताणु होते हैं वो छोटे, गोल, चपटे, छोटे होते हैं, गोल होते हैं, चपटे होते हैं तथा दोनों ओर से बीच में दबे हुए होते हैं। बीच में दबे हुए जो है होते हैं। इनमें जो क्या होता है, केंद्रक नहीं होता। इनमें जो है वो केंद्रक नहीं होता है। इनमें क्या होता है कि केंद्रक नहीं होता है। और जीवन काल जैसे मैंने आपको बताया 120 दिन का होता है। इनका जो निर्माण होता है वो अस्थियों की लाल मज्जा में होता है। इनका जो निर्माण होता है, इनका निर्माण अस्थियों की जो है वो लाल मज्जा, अस्थियों की जो है लाल मज्जा में जो है वो होता है, लाल मज्जा में होता है। अब नेक्स्ट बात आती है आपके लाल रक्त कणिकाएं हो गई। अब बात आती है श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं, तो श्वेत रक्त कणिकाएं क्या है, इनकी संख्या में कम, अनियमित आकार की एवं केंद्रक युक्त होती हैं। ये क्या होते हैं, यह केंद्रक युक्त होते हैं। ये क्या होते हैं, केंद्रक जो है वो युक्त होते हैं। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इनमें क्या होता है, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इनमें जो है वो हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए ये सफ़ेद या रंगहीन होते हैं। इसलिए यह सफ़ेद या रंगहीन जो है होते हैं। इसलिए सफ़ेद या रंगहीन होते हैं। इनका निर्माण प्लीहा के अंदर होता है। इनका जो निर्माण होता है वो प्लीहा के अंदर होता है। प्लीहा के अंदर होता है। इनका जो निर्माण होता है वो जो है प्लीहा के जो है वो
अंदर जो है होता है। ये मुख्यतः हानिकारक जीवाणुओं एवं रोगाणुओं का भक्षण करते हैं। ये क्या होते हैं? ये है हानिकारक जीवाणुओं, हानिकारक जो है वो जीवाणुओं एवं रोगाणुओं का जो है क्या करते हैं? भक्षण करते हैं। ये जो है क्या होते हैं? जीवाणुओं एवं रोगाणुओं का भक्षण करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, कणिका में श्वेत रक्ताणु और कणिका रहित श्वेत जो है वो यह है। दो प्रकार के होते हैं, कणिका में, पहला होगा कणिका में और दूसरा होगा आपका कणिका जो है वो रहित श्वेत रक्ताणु। ठीक, कणिका में श्वेत रक्ताणु और कणिका रहित श्वेत जो है वो रक्ताणु होते हैं। ये दो प्रकार के। अब बात करते हैं रक्त जो है वो प्लेटलेट्स की। अब किसकी बात करते हैं? तीसरा है आपका रक्त कणिकाओं में क्या कहते हैं? रक्त जो है वो प्लेटलेट्स। रक्त जो है वो प्लेटलेट्स की अब हम बात करते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, लाल रक्ताणु हम बात कर चुके हैं, रक्त कणिकाएं, श्वेत जो है रक्त कणिकाएं, और नेक्स्ट है आपका जो है वो रक्त प्लेटलेट्स। तो ये केवल स्तनियों के रक्त में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? यह केवल स्तनियों के जो है वो रक्त में पाए जाते हैं। ये क्या है? केवल जो है क्या कहते हैं? पाई जाती है। ये केवल स्तनियों के रक्त में पाई जाती है। मनुष्य के रक्त में इनकी संख्या 2.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। मनुष्य में क्या है? मनुष्य में इनकी जो संख्या है वो 2.5 लाख घन, 2.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर, प्रति घन जो है मिलीमीटर जो है वो होती है। ये अति सूक्ष्म, केंद्र विहीन, संकुचनशील, गोल या अंडाकार एवं प्लेट के आकार की होती है। ये कैसे होते हैं? ये जो है क्या कहते हैं? आपकी जो है अति सूक्ष्म होते हैं, केंद्र विहीन होते हैं, यानी इसमें केंद्रक नहीं होता है, संकुचनशील होते हैं। ठीक, संकुचनशील होते हैं, गोल होते हैं, गोल होते हैं, या जो है अंडाकार एवं प्लेट के आकार के होते हैं। प्लेट के आकार के होते हैं एवं प्लेट के आकार के होते हैं। इनमें 15% वसा, इनमें जो है क्या है? इनमें जो है 15% जो है वो वसा होती है, और क्या कहते हैं? 50% जो है वो प्रोटीन होती है। ठीक, 50% जो है आपकी प्रोटीन होती है। इनका कार्य क्षतिग्रस्त भाग से बहते हुए रक्त का थक्का बनाना है। इनका जो कार्य होता है वो क्षतिग्रस्त भाग से बहते हुए रक्त का थक्का बनाना होता है। थक्का बनाना जो है वो होता है। थक्का जमने से उस स्थान से रक्त का बहना बंद हो जाता है। इनका जो जीवन काल होता है वो 1 से 8 या 10 दिन का होता है। इनका जो जीवन काल होता है
इनका जो जीवन काल होता है वो 1 से 8 या 10 दिन का जो है वो होता है। ये होगा आपका जो है वो रक्त जो है वो प्लेटलेट्स, रक्त प्लेटलेट्स हो गई। अब हम बात करते हैं रक्त के कार्य की। रक्त के कार्य की बात करते हैं रक्त के कार्य की। तो रक्त के जो है वो बहुत सारे कार्य हैं। जैसे आपका इसमें है पहले जो है वो पोषक पदार्थों का परिवहन। पहला आपका जो कार्य है वो पोषक पदार्थों का परिवहन है। तो रक्त जो होता है वो आहार नाल में पचे हुए अवशोषित किए गए पोषक पदार्थों को जो है वो शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। ठीक, नेक्स्ट दूसरा हो जाएगा आपका ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन क्या है कि रक्त जो है वो श्वसनांगों यानी कि फेफड़ों आदि में ऑक्सीजन को लेकर शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में जो है वो पहुंचाता है। तीसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। तीसरा आपका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो परिवहन। कार्बन डाइऑक्साइड का जो है परिवहन क्या है कि जो कोशिकीय जो आपका श्वसन क्रिया में उत्पन्न जो CO2 है वो रक्त द्वारा श्वसनांगों में पहुंच जाती है, जहां से इसे बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन क्या है कि रक्त शरीर में उत्पन्न अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी अंगों यानी कि वृक्कों तक पहुंचाता है, जहां से इन्हें शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका पांचवा है आपका रोगों से सुरक्षा। रोगों से सुरक्षा तो इसमें आपका है कि शरीर के किसी भाग पर हानिकारक जीवाणुओं, विषाणुओं व रोगाणुओं आदि का जब आक्रमण होता है तो रक्त के श्वेत रक्ताणु इनका भक्षण करके इन्हें नष्ट कर देते हैं। इससे क्योंकि इसमें हमने आपको बताया कि ये जो है वो भक्षण करते हैं, आपके श्वेत जो रक्ताणु होते हैं तो उनका जो है वो भक्षण करके इन्हें नष्ट कर देते हैं। रक्त में उपस्थित एंटीबॉडीज जो है वो ट्रॉक्सिन बनाकर विषैले जो है और बाहरी असंगत पदार्थों को निष्क्रिय करके इनका विघटन कर देते हैं। अब आता है नेक्स्ट है आपका घाव का भरना। घाव का भरना क्या है कि रक्त आवश्यक पदार्थ पहुंचाकर शरीर के टूटे फूटे अंगों की मरम्मत व आहत भागों को घावों को भरने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट आपकी शरीर की सफाई। शरीर की जो है वो सफाई। शरीर की सफाई क्या है कि रक्त की जो श्वेत रक्ताणु मृत एवं टूटी फूटी कोशिकाओं के कचरे व अन्य निरर्थक वस्तुओं का भक्षण करके इन्हें नष्ट करते हैं और इस प्रकार रक्त शरीर की सफाई का कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका जो है वो वांशिक। नेक्स्ट है आपका अनुवांशिक भूमिका। अनुवांशिक भूमिका भी आपका जो है वो रक्त के कार्य है। तो रक्त जो है वो एंटीजन के कारण, अनुवांशिक भूमिका में क्या है आपका कि रक्त जो होता है वो एंटीजन के कारण अनुवांशिक जो है वो अनुवांशिक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है। तो ये हो गए आपके रक्त के जो है कार्य। तो आज हमने इस टॉपिक में आपको बताया रक्त क्या है, रक्त की संरचना क्या है और रक्त जो है वो कितने प्रकार का होता है और उसके जो है वो जो है क्या कार्य है। ये जो टॉपिक है आपका यहीं से समाप्त होता है।